Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine and doing well. So today's our topic of discussion is relation of biology with other sciences. तो बेटे अब तक हम पढ़ चुके बायोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन, ठीक, उसके मेजर फील्ड्स के बारे में और उसके अलावा ब्रांचेस या सब डिवीजन्स। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये बायोलॉजी जो है वो बेसिकली दूसरी साइंसेज के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है, जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई या दूसरी अर्थ साइंसेज जो हैं, ठीक। अच्छा, अब इनका कनेक्शन जो है बेसिकली हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें लाइफ के प्रोसेसेस को, ठीक है? उसके बाद एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस जो हैं उसको और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की पेचीदगियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब देखें, बायोकेमिस्ट्री, बायो तो हम पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, उनकी कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम्स। अब बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं, जो कि लिविंग सिस्टम्स में प्रेजेंट है, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब बेटे लिविंग सिस्टम्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सिस्टम्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं लिविंग सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या कोई भी। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब इसके अंदर उन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस किस चीज़ में? फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। अच्छा, अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या है बेटे? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स या अपने फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट कह लें, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये बेसिकली ब्रीथिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जिस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम क्या करते हैं? बेसिकली ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल्स में है जी? ये दोनों बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल में। ओके, सेकंड वन है आपके पास बायोफिजिक्स, बायो एंड फिजिक्स। अब फिजिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में नेचर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में या उसके अलावा जो है एनर्जी के बारे में। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अब बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे विच अप्लाई टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट। हम लोग कह रहे हैं बायोफिजिक्स के अंदर एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि हम लोग बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ लिवर, लिवर की और मोशन के रूल्स को। लिवर बेसिकली हेल्प कर रहा है लिफ्ट करने में, मूव करने में, ठीक है। ये कैसी मशीन है? और उसके अलावा उनके रूल्स ऑफ मोशंस को स्टडी करेंगे, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हमें पता लग सके कि फंक्शन क्या है या फंक्शन क्या है किसका। मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, जॉइंट्स यानी कि हमारे पट्टे हो गए, बोन्स हमारी हड्डियाँ होंगी और जॉइंट्स हमारे जोड़ वगैरह, ठीक है। तो इनके अफ़ाल के बारे में हमें जो है वो पता लग सके। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, कोई भी एक जॉइंट है, जॉइंट बेटा किस तरह से बनता है? फ्यूजन ऑफ बोन से, ठीक है। बोन्स आपस में मिली तो क्या बन गया? जॉइंट। अब जब जॉइंट बन गया, ठीक है, तो उसके अलावा देखिए वहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक मसल्स का भी तो फ्रेमवर्क होगा ना, ठीक है। तो ये सारे मिलके इस तरह से मूवमेंट में जो है हेल्प करेंगे। अब मूवमेंट तो हो रही है लेकिन उसके पीछे लॉज कौन से हैं, रूल्स कौन से हैं लीवर के, ठीक है, या कौन से रूल्स हैं मोशन के, वो हम लोग देखते हैं फिजिक्स के अंदर। तो इस तरह से ये रिलेटेड है और ये हम लोग देखेंगे बायोफिजिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स। अब इसके अंदर जो है साइंटिस्ट यूज करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स को, एल्गोरिदम्स लाइक सॉल्विंग कैलकुलेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई भी इनपुट है हमने डाला, ठीक, तो आउटपुट भी स्पेसिफिक उसका कोई निकलेगा। तो इसी तरह सॉल्विंग कैलकुलेशन होगी या सॉल्विंग ऑपरेशंस वगैरह। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइमुलेशन। साइमुलेशंस बेसिकली कहते हैं कोई भी मॉडल या प्रेजेंटेशन को टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप, ताकि हम लोग जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को और उनके रिलेशनशिप्स को। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग जो है बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं, सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। अब प्रोटीन है वो किससे मिलकर बनी हुई है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस स्पेसिफिकली क्या है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट है बेटी बायोजियोग्राफी। अब देखिए इसमें वर्ड यूज हुआ है जियो का, दैट मीन्स अर्थ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। अच्छा, अब ये किस चीज़ को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनकी तकसीम के बारे में इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जियोग्राफिकल रीजन्स क्या हैं? जियोग्राफिकल रीजन्स लाइक आपके पास कोई भी अर्थ सरफेस का पोर्शन, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का क्या इन्फ्लुएंस है, किस तरह से वो असरअंदाज है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की तकसीम के ऊपर इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। इसको भी हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी में, ठीक है।